एक रात जब दोबारा से मेरी आंखें खुली तो उसे देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरा छोटा भाई जाग रहा था और वह मेरे बहुत ही करीब बैठा था। मैं बहुत घबरा गई, पसीना से मेरा पूरा बदन भीग गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मेरी सांसें फूल रही थी। मुझे अपने भाई की हरकतों ने यह राज खोला, जैसे कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मैं जीने के काबिल भी न रह गई थी। वह हरकत जो मेरे भाई ने मेरे साथ किया था, मैं लाख भूलने की कोशिश कर रही थी लेकिन भूल नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। इतनी बेइज्जती, इतनी घटिया हरकत भाई ने मेरे साथ किया था, मैं कभी भी ये सोच नहीं सकती थी। मेरा भाई मेरे साथ ऐसी तरह की गंदी हरकत करेगा। भाई की हरकतों ने मुझे जीते जी मार दिया था। मैं बहुत ही ज्यादा दुख और तकलीफ में जी रही थी। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ी कर देगी और अब मैं किसी से नजरें मिलाने की काबिल नहीं रह जाऊंगी। मेरे जीवन में इतना दुख आ गया था कि ऐसा लग रहा था कि मैं अब ये दुनिया छोड़कर ही चली जाऊं। मुझ में अब जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी, क्योंकि मैं कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी। और फिर जैसे ही मैं बिस्तर पर सोने के लिए जाने लगी, अचानक से मेरा छोटा भाई, जिसकी उम्र 15 साल था, वह आज फिर से मेरे साथ सोने के लिए कमरे में आ चुका था। उसे यूं रोज रोज मेरे कमरे में आकर मेरे साथ सोना देखकर मैं काफी हैरान हो चुकी थी। मैं पहले तो हैरान इसलिए हुई, अचानक से मेरे भाई को मेरे कमरे में सोने का जुनून क्यों चढ़ गया। मगर मैं जब भी उसे पूछती तो वही कहता कि उसको अकेले कमरे में सोने से डर लगता है। वह रात भर डर के मारे सो भी नहीं पाता है, इसलिए वह यहाँ पर सोने के लिए आ जाता है। पहला दिन जब मेरा भाई मेरे पास सोने के लिए आया था, मुझे उस पर बहुत ही प्यार आया था। मैंने उसे खुशी खुशी अपने साथ सुला लिया था। वैसे तो मेरा भाई 15 साल का था और मैं 22 साल की थी, तो मेरे लिए तो मेरा भाई बहुत ही छोटा था। इसलिए मुझे उसे अपने साथ सुलाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी। पहले पहले तो मैंने इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपने भाई को अपने पास सुलाती रही। मगर फिर कुछ दिनों के बाद ही मुझे अपने भाई में अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा था। मुझे लगता था कि जैसे मेरा भाई मुझे हर वक्त बहुत ही गौर से देखता है, और सिर्फ रात में ही नहीं, मेरा छोटा भाई दिन में भी मेरे आगे पीछे घूमने लगा था। मैं जहां जाती वह मेरे ही पीछे होता था। मैं किचन में काम कर रही होती, वह भी किचन में ही मेरे पास आकर बैठ जाता था। और जब तक मैं किचन में काम करती रहती वह वहीं पे बैठा रहता था। और अगर मैं उसको बोल भी देती, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलते क्यों नहीं हो, और मैं इतने दिनों से देख रही हूँ कि तुम अब स्कूल में भी बहुत ही छुट्टियां करने लगे हो, यह बहुत ही गलत बात है। इस तरह तुम्हारी पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और तुम अपनी क्लास वालों से बहुत ही पीछे रह जाओगे। और जो मेरा ख्वाब है तुम्हें डॉक्टर बनाने का, वह भी पूरा नहीं हो पाएगा। तुम अब छुट्टियां खत्म होने के बाद रोज ही स्कूल जाओगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे। फिर भाई मेरी बात सुनकर मुझे लड़ाई करने लग जाता और मुझे कहता कि बस दीदी नहीं जाना मुझे स्कूल, मैं घर बैठकर पढ़ाई कर लेता हूँ और मुझे ज्यादा पट्टी पढ़ाने की कोशिश मत करो। ना ही अब मुझे दोस्तों के साथ खेलने में कोई दिलचस्पी रही है। मैं अब बड़ा हो गया हूँ और घर में ही सारा समय आपके साथ रहना चाहता हूँ, तो बार बार मुझे एक ही बात मत कहा करो। मैं अपने भाई की बात सुनकर हैरान होती और परेशान भी होने लगी थी, क्योंकि वह अपनी आदत, फितरत और रूटीन से हटकर सारे काम कर रहा था, जबकि वह पहले ऐसा नहीं था। वह अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस था और दिन रात अपनी पढ़ाई के लेकर बहुत ही मेहनत करता था। मैं अपनी क्लास में सबसे ज्यादा अच्छा और टॉपर बच्चा था। और फिर स्कूल में आकर थोड़ी देर आराम के बाद वह पास वाले पार्क में चला जाता था और शाम तक अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था। शुरू से मेरे छोटे भाई की यही रूटीन थी, तो फिर अभी उसको ऐसा क्या हो गया था, वह दिन रात मेरे सर पर ही सवार होने लगा था। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने महसूस किया था कि वह घर बैठकर मुझ पर ही नजर रखता था और उसकी नजरें मुझे अंदर तक उतरती महसूस होती थी, जैसे कि वह मुझे अंदर तक छानबीन करना चाहता है। इसलिए हरकत मुझे परेशान कर रही थी। और फिर जो काम उसने रात को शुरू किया हुआ था, अब तो उससे भी मुझे घबराहट होने लगी थी। मैं जब भी सोने की तैयारी करती, मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में आ जाता और मुझे कहता, मुझे आपके साथ ही सोना है। पहले तो मैं उसको छोटा बच्चा समझकर पास सुलाती, मगर फिर मैंने महसूस किया, जब वह रात को मेरे पास आता है
उसकी हालत बहुत ही अजीब होती थी। उसकी आंखें लाल हुआ करती थी और वह अजीब तबीयत का लग रहा होता था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वह मेरा भाई ना का भाई के रूप में कोई और ही है। उसकी आंखों में मुझे अपने लिए कुछ अलग ही महसूस होने लगा था। उसका यह रूप देखकर मैं अंदर तक डर जाती थी। वह कोई भी एंगल से उस वक्त मेरा भाई नहीं लगता था, बल्कि उसके रूप में मुझे कोई बहरूपिया लगता था। और यह बात मुझे बहुत ही परेशान करने लगी थी। जब भी मैं अपने भाई से पूछती कि क्या बात है, क्या तुम्हें तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, वह मुझे कहता कि नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ, बस दोस्तों के साथ अस्पताल में चला गया था और वहां पर मैंने घोड़ी का दूध पी लिया था, इसलिए तबीयत थोड़ी अजीब हो रही है, सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। तो मैं उसके इस तरह की बातों से बहुत ही हैरान होती थी और उसे बोलती थी, तुम पागल हो क्या, तुम घोड़ी का दूध क्यों पीने लगी हो, जबकि घर में हर वक्त गाय वाला दूध मौजूद रहता है, मत पिया करो घोड़ी का दूध। तो मेरा भाई कहता, कुछ नहीं होता, बस दोस्तों के साथ हंसी मजाक में पी लेता हूँ, घोड़ी का दूध पीना भी इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरा भाई तो इस बातों को बहुत ही मामूली समझता था, मगर यह बात मैं सुनकर बहुत ही हैरान हुई थी। भला इसको क्या जरूरत पड़ी थी, वह घोड़ी का दूध पीने लगा था, और फिर उसको आखिर इसके किस किस्म के लड़कों के साथ दोस्ती हो गई थी, वह घोड़ी का दूध पीने लगा था। इस बात को तो वह बहुत ही मामूली समझता था, मगर मेरा भाई अब बड़ा हो रहा था और मैं इसको किसी भी बात को टोकती या बुरा मानते हुए मुझसे लड़ाई करने लगता था, इसलिए मैं उसको ज्यादा कुछ नहीं कहती थी। मगर अब कुछ दिनों से उसके रवैया बहुत ही ज्यादा पतले पतले से होते जा रहे थे, और जिस कारण से अब मैं अपने छोटे भाई से बहुत ही डर गई थी। आज जब आधी रात को प्यास लगने की वजह से मेरी आंखें खुली तो मैं देख हैरात में पड़ गई कि मेरा छोटा भाई जाग रहा था और बस एकटक मुझे ही देखे जा रहा था। उसका इस तरह से मुझे घूर घूर कर देखना मुझे बहुत ही परेशानी में डाल गया था। मैं अपने भाई से बहुत ही घबराने लगी थी, और फिर मैंने उसको एक दिन बोल भी दिया, तुम अब बड़े हो रहे हो और अब तुम अपने कमरे में ही सोया करो। मेरी बात सुनकर वह गुस्से से बोलने लगा, ठीक है, अगर मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं यह घर छोड़कर चला जाता हूँ, फिर आपको मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। अपने छोटे भाई के मुंह से यह बात सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गई और फिर तुरंत उसको बोली, नहीं, तुम घर छोड़ने की बात मत करो, अगर तुमको मेरे साथ ही सोना है और मेरे साथ ही रहना है तो तुम वैसे ही रहा करो, मैं तुमको कुछ नहीं बोलूंगी, बस ये घर छोड़ने की बात कभी मत करना। वह मेरी बात पर चुप हो गया, मगर मैं पूरी तरह से परेशान रहने लगी थी। मुझे उसकी हरकतें और उसकी सोच बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि न जाने अब ये किस राह पे चल पड़ा है। मुझे तो उसकी हरकतें कुछ समझ भी नहीं आ रही थी। मैं अब रात में ठीक से सो नहीं पाती थी, क्योंकि मेरा भाई मुझे घूरते ही रहता था। मैं कभी भी नहीं समझ पाती थी, वो अगर मेरे साथ सोना चाहता था तो उसको फिर से सो जाना चाहिए था, मगर वह तो जागता रहता था और मुझ पर ही नजर रखता था। उसका इस तरह से आधी रात को जागकर मुझे यूं जी भर कर देखना मुझे परेशानी में डाल गया था। फिर एक रात जब दोबारा से मेरी आंखें खुली, उसे देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरा छोटा भाई जाग रहा था, वह मेरे बहुत ही करीब बैठा था। मैं बहुत ही घबरा गई, पसीने से मेरा पूरा बदन भीग गया, मेरे हाथ और पैर कांपने लगे, मेरी सांसें फूल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने सीने में दबाव महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत ही कोशिश के बावजूद भी हरकत नहीं कर पा रही थी, और मुझे अपने भाई से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वह जागता क्यों रहता है और वह क्या चाहता है और क्यों मुझे इस तरह से घूरता रहता है। मैं बुरी तरह घबराहट का शिकार हो चुकी थी। अपने भाई की वजह से मेरी नींद उड़ चुकी थी और मैं दिन में भी आराम नहीं कर पाती थी। मुझे बहुत ही ज्यादा एहसास हो रहा था मेरा भाई बहुत ही बदल गया है, और यह बदलाव बहुत ही गलत किस्म का था। उसके दिमाग में कुछ तो ऐसा चल रहा था जिसके कारण से वह मेरे साथ ऐसी हरकत कर रहा था जो कि बहुत ही गलत था। और फिर एक दिन मुझे अपने भाई की हरकतों ने वह राज खोला जिससे कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और अब मैं जीने के काबिल भी न रह गई थी। वह हरकत जो मेरे भाई ने मेरे साथ किया था, मैं लाख भूलने की कोशिश कर रही थी लेकिन भूल नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था ये जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। इतनी बेइज्जती, इतनी घटिया हरकत भाई ने मेरे साथ किया था। मैं कभी भी ये सोच नहीं सकती थी कि मेरा भाई मेरे साथ इस तरह से गंदी हरकतें करेगा। भाई की हरकतों ने मुझे जीते जी मार दिया था। मैं बहुत ही ज्यादा दुख और तकलीफ में जी रही थी। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी मुझे
इस मोड़ पर लाकर खड़ी कर देगी और अब मैं किसी को नजरें मिलाने के काबिल नहीं रह जाऊंगी। मेरे जीवन में इतना दुख आ गया था, ऐसा लग रहा था कि मैं अब यह दुनिया छोड़कर ही चली जाऊं। मुझ में अब जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। मैं जिस भाई के लिए जी रही थी उसी भाई ने आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। उस रात भाई के कारण मेरी जिंदगी बदल गई थी। जब एक रात तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं जल्दी सो गई और तब नींद में मुझे एहसास हुआ कोई झटके से मेरे बिस्तर पर बैठा है। मेरी आंखें खुल गई और फिर उससे पहले कि मैं कुछ समझती, मेरे भाई ने मेरे ऊपर, मेरा नाम अलका है और मेरे भाई का नाम अमित है। हम दो भाई बहन हैं। हमारे मम्मी पापा बहुत ही जल्द हमें इस दुनिया से अकेला छोड़कर भगवान के पास चले गए थे। मैं उस वक्त 14 साल की लड़की थी और मेरा भाई 8 साल का था। हमारे मम्मी पापा का पूरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था और वह दोनों मौके पे ही मर चुके थे। हम दोनों भाई बहन उसे वक्त स्कूल में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे जब प्रिंसिपल ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और यह मनहूस खबर मुझे सुनाया। यह खबर सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि बिजली की तार ही मेरे शरीर पर गिर गई हो। मेरी तो जैसी दुनिया ही उजड़ गई थी। इतने कम उम्र में ही मेरे मम्मी पापा हम दोनों भाई बहन को इस दुनिया में अकेले छोड़कर जा चुके थे। मैं उस वक्त बहुत ही रोई थी, लेकिन मेरा भाई एक जरा भी नहीं रोया था, क्योंकि मेरा छोटा भाई मम्मी पापा अचानक हुए इस हादसे में बुरी तरह से सहम गया था। वह बहुत ही ज्यादा सदमे में चला गया था, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब होने लगी थी। तब मेरे सारे खानदान वालों ने जैसे तैसे करके मेरे भाई को रुलाया। वह इतना रोया कि मेरा दिल फटने वाला सा हो गया था और अब उसको इस तरह से रोता देखकर मैं अपना सारा गम भूल चुकी थी। अभी उसकी उम्र ही क्या थी जिसमें उसके माँ बाप की जुदाई सहनी पड़ गई थी। मेरा भाई अभी तक माँ बाप के साथ ही सोता था और माँ बाप को बहुत ही ज्यादा लाडला था। इस वजह से मेरे माँ बाप की मौत पर उसका बहुत ही बुरा हाल हो गया था और फिर उसको दौरे पे दौरे पड़ने लगे थे और यह उसके लिए बहुत ही खतरनाक बात थी। हालांकि मेरी चाचू ने इसको किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाकर उसको नींद की दवाइयां देना शुरू करवा दिया था और अब मेरा भाई ज्यादातर बेहोश ही रहता था। उसको कोई होश नहीं रहता था कि घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। मेरे पापा और मेरे चाचा बस दो ही भाई थे। अभी तक हम सभी लोग साथ में ही रहते थे। हम लोगों की फैमिली ज्वाइंट फैमिली थी। मेरे चाचा के दो ही बेटे थे और बेटी कोई नहीं थी, जिस कारण चाचा मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और अपनी बेटी का सारा शौक मुझसे ही पूरा करते थे। और यही बात मेरी चाची को बहुत ही बुरी लगती थी। जाने उनको मुझसे क्या नफरत थी। जब भी मेरे चाचा मेरे लिए कुछ करते, मेरी चाची गुस्सा के मारे आग बबूला हो जाती थी। उनको लगता था कि मैं उनके बच्चों का हक मार रही हूँ, जबकि चाचा के दोनों बेटे भी मुझसे बहुत ही लगाव रखते थे और मेरे चाचा से बात करने उनको जरा भी बुरा नहीं लगता था। मगर मेरी चाची इन सब की वजह से मुझसे नफरत करने लगी थी। मगर मेरी माँ की वजह से वो कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि मेरी माँ उनके मुकाबले में अमीर घराने की बेटी थी और गवर्नमेंट कॉलेज की हेड भी थी। इसलिए इस घर में मेरी माँ का पलड़ा चाची से भारी था, जिसकी वजह से मेरी चाची मेरी माँ से भी अंदर ही अंदर नफरत करती थी। लेकिन कभी भी चाची ने खुले आम इस बात का इजहार नहीं किया था। मगर अब जब मम्मी पापा का देहांत हो गया तो उन्हें पूरा मौका मिल गया था अपने दिल का भड़ास मुझ पर निकालने का। जब भी चाचा हमारी तरफ आते, चाची भी पीछे से चली आती और मुझे खूब बातें सुनाते। अब मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ और अब खुद ही अपना और अपने भाई का ख्याल रखा करो और घर की जिम्मेदारियां भी खुद ही उठाओ। मुझे चाची की बातें बहुत ही दुख देती थी और चाचा भी चाची की बातों से बहुत तकलीफ होती थी, मगर कुछ कह नहीं पाते थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि घर में लड़ाई का माहौल बनता जाए। इसलिए चाचा चुप ही रहा करते थे और चाचा चाची को बहुत प्यार भी करते थे, क्योंकि चाचा ने लव मैरिज शादी की थी। वो उनकी पसंद की बीबी थी। अभी मैं अपने मम्मी पापा की मौत के सदमे से बाहर निकली भी नहीं पाई थी। मुझे अपने भाई की हालत के साथ साथ चाची की तकलीफे वाली बातों और रवैयों ने पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था और मैं इस वजह से बहुत ही परेशान रहती थी और बस दिन रात रोते ही रहती थी। मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत ही ज्यादा याद आती थी। उनके साथ बिताए हुए खुशनुमा पल बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाते थे। पता नहीं भगवान ने क्यों मुझे मेरे भाई को इतने कम उम्र में इतने बड़े दुख दे दिए। जब मम्मी पापा थे तब हम लोगों की जिंदगी कितनी अच्छी तरह से कट रही थी, लेकिन अब अचानक सब कुछ बदल चुका था। मुझे इस उम्र में जिंदगी की कड़वी सच्चाई को झेलना पड़ रहा था।
मेरे चाचा भी हमारी वजह से बहुत ही परेशान थे, क्योंकि वह हम दोनों भाई बहन से बहुत ही प्यार करते थे। मगर चाची की वजह से वह दोनों को वक्त नहीं दे पा रहे थे। यही बात उनको बहुत ही तकलीफ देती थी। उनके बच्चों से हम दोनों छोटे थे, मगर हालात ने अब हमें अकेला कर दिया था। अब हर आए दिन चाची की नफरत बढ़ती जा रही थी, और फिर घर पे रोज रोज झगड़ा होने के कारण चाचा ने एक हल निकाला और मेरा रिश्ता अपने दोस्त के छोटे बेटे के साथ तय कर दिया। वो लोग बहुत ही अमीर खानदान के थे, और लड़का भी बहुत ही अच्छा और संस्कारी था। मगर यह बात सुनते ही चाची ने बहुत बड़ा बवाल मचाया और चाचा से बहुत लड़ाई की, और मुझे भी खूब गालियां दी और कहा कि यह रिश्ता किसी हाल में नहीं होगा। मगर जब चाचा नहीं माने, चाची लड़ाई करके मैके चली गई, और जाते ही जाते बोलकर गई थी कि जब तक मैं और मेरा भाई कहीं और शिफ्ट नहीं हो जाते, तब तक वह अपने मैके से वापस नहीं आएगी। उनके जाने पे चाचा को ना बहुत ही बुरा असर हुआ था, क्योंकि वह अपनी बीवी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। अब उनकी बीवी मैके में जाकर बैठी थी। चाची के मैके जाने से दोनों बेटे बहुत ही परेशान हुए थे, क्योंकि उनको भी माँ के बगैर रहने की आदत नहीं थी। तब मजबूरन चाचा ने चाची की बात मानने का फैसला किया, और मेरे मामा को बुलाकर उनकी निगरानी में पूरा घर दिखाकर हमारे हिस्सा मेरे मामा को दे दिया, और अपना हिस्सा लेकर अलग घर खरीद कर वहां शिफ्ट हो गए। मगर जाने से पहले चाचा मामा की मौजूदगी में सारा काम कर कर गए, जिसके बारे में चाची को पता नहीं था। बस चाची को तो इस बात से मतलब था कि उसके मन की मुराद पूरी हो चुकी थी। अब हम दोनों भाई बहन पूरी तरह से चाचा की जिंदगी से निकल चुके थे। फिर भी चाचा के चले जाने के बाद मेरे मामा ने अपने घर वाले इलाके में हमारे लिए घर खरीदा, और हम भाई बहन वहां पर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद मामा तकरीबन रोज ही हमारे पास चक्कर लगाते थे और हमारी हर जरूरत पूरी करते थे। मगर मामा भी हमें अपने घर लेकर नहीं गए थे, क्योंकि चाची की तरह उनकी बीवी भी हमें अपने साथ रखने को तैयार नहीं थी। इतनी छोटी सी उम्र में हम दोनों भाई बहन को अकेला रहना पड़ रहा था। मगर मैं अब खुद को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश की थी, ताकि अपने भाई को खुद संभालो और किसी भी मदद ना लो। फिर मैं घर में रहकर प्राइवेट पढ़ाई की, और फिर उसके बाद मैं खुद की पढ़ाई को अलविदा कह दिया और अपने भाई की तरफ ध्यान देने लगे। डर वाली दवाइयों की वजह से मेरा भाई अपना बचपन तकरीबन खो ही चुका था। उसको बस मम्मी पापा की थोड़ी थोड़ी सी बातें याद थी। वह सब भूलता जा रहा था, और मैं भी यही चाहती थी कि वह सब भूल जाए, ताकि उसके दिमाग में तकलीफें बिल्कुल ना रहे कि मम्मी पापा की मौत के बाद चाचा की मजबूरी और चाची की कड़वी बातें उसको याद ना रहे, और ना ही वह दुखी हो। बस मैं अपने भाई के दिमाग में यह बात बैठा दी थी, मम्मी पापा तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। तब से मेरा छोटा भाई अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस था, क्योंकि उसको डॉक्टर बनना था, और हमें रुपये पैसों की कमी नहीं थी, क्योंकि मम्मी पापा की गवर्नमेंट जॉब थी। उसकी वजह से हमें पेंशन मिलती थी, और फिर पापा ने हमारे लिए मार्केट के पास दुकान लेकर किराए पे चढ़ा रखी थी। तो इस सब से इतना पैसा आ जाता था, हमारा घर बहुत ही आराम से चल रहा था, और हमें किसी की मोहताज की जरूरत नहीं थे। और फिर वक्त गुजरते के साथ साथ धीरे धीरे मामा भी हमारे पास चक्कर लगाना छोड़ दिया। मगर अब मैं अकेले अपने घर को चलाने में माहिर हो चुकी थी, और किसी न होने की वजह से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, लेकिन अपनों के होते हुए भी अकेला रहना मुझे बहुत ही दुख दे जाता था। वक्त का काम है, वक्त तो गुजर ही जाता है, और वह गुजर रहा था। मुझे भी धीरे धीरे हर काम की आदत हो गई थी, और कभी किसी चीज का मसला नहीं हुआ था। मैंने अपना सारा ध्यान अपने छोटे भाई पे लगा दिया था। पर अब कुछ वक्त से मेरा भाई भी बहुत ही बदला सा महसूस होने लगा था, और पढ़ाई का बहुत ही शौकीन मेरा छोटा भाई पढ़ाई से भी जी चुराने लगा था। और तो और उसने अपने दोस्तों के साथ खेलना भी छोड़ दिया था। और जब मैं उसे पूछने की कोशिश करती तो उसने मुझसे बदतमीजी की, और कहा कि वह अपनी मर्जी से रहना चाहता है, और मैं उसके मसले में ना बोलूं। मुझे उसकी इसी बातों से बहुत ही दुख हुआ था। मैं अपने छोटे भाई के ऐसे बदलाव से बहुत ही डर भी रहने लगी थी। और फिर एक रात तो मेरे छोटे भाई ने मुझ पर कयामत ही गिराती थी। जब एक रोज तबीयत खराब होने की वजह से मैं जल्दी सो गई, तभी मुझे नींद में महसूस हुआ कोई मेरे बिस्तर पर बैठा है। मेरी आंखें खुल गई, और मैं अपने भाई को अपने बहुत ही करीब बैठा देखकर घबराहट और डर के मारे मेरे मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली, और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। उससे पहले कि मैं हिम्मत जुटाकर उसे कुछ कहती, वह मेरे ऊपर चढ़कर मेरे चेहरे पर थप्पड़ों का बौछार करना शुरू कर दिया था।
वह मुझे लगातार अपने दोनों हाथों से मारे जा रहा था और साथ में रोए भी जा रहा था और बोल भी रहा था कि इससे अच्छा होता कि आप भी मम्मी पापा के साथ ही मर जाती। कम से कम आपकी वजह से मुझे इतनी जिल्लत ना उठानी पड़ती। मैं अचानक से उसके इस हरकत से बौखला गई थी और अपने भाई की इस हरकत और बातों ने मुझे हैरत में डाल दिया था। मगर यह सब क्यों कह रहा था और अपने बड़ी माँ जैसी बहन पर उसने हाथ क्यों उठाया था? तब मैं बड़ी मुश्किल से उसको रोका, उसे झटके से खुद को दूर किया, फिर गुस्से से चीख कर बोली, क्या बदतमीजी है, तुम होश में तो हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? और यह क्या बकवासबाजी कर रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारे? इस बात पर मेरा तो छोटा भाई नफरत से बोला, हाँ मैं पूरे होश में हूँ और आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आपकी वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती है। आपकी वजह से मेरे दोस्त ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी है। मैं कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया हूँ। मैं उसकी बातें सुनकर हैरत से देखती रह गई थी। मुझे समझ नहीं आया था वह ऐसा क्यों कह रहा है। तब मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से कहा, तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम यह क्या कह रहे हो? तब वह रोते हुए कहने लगा, कुछ दिन से लोग मुझे देखकर इशाराबाजी करते हैं और मुझ पे तरह तरह की बातें करते हैं, मगर मैं नहीं समझा आखिर वह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और फिर एक रोज जब मैं अपने दोस्त के साथ खेलने गया, मेरी दोस्त की माँ ने मुझे यह कहकर भगा दिया, तुम चरित्रहीन बहन के भाई हो और तुमसे दोस्ती करके मेरा लड़का खराब हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बहन से कोई लड़का अकेले में छुप छुप कर मिलने आता है और वो भी तब आता है जब तुम स्कूल और खेल के मैदान में होते हो। वह लड़का तब तुम लोगों के घर आता है, तुम्हारी बहन के साथ अकेले घर में वक्त गुजारता है। और अब आपकी वजह से मोहल्ले के आवारा लड़के भी मुझे परेशान करने लगे हैं। मेरा सुकून बर्बाद होकर रह गया है। ना मैं स्कूल जा सकता हूँ और ना खेलने जा सकता हूँ। यह सब आपकी वजह से हुआ है। आप बताइए मुझे कौन है वह? अपने भाई की बात सुनकर मेरा दिमाग एकदम से सुन्न हो गया। मैं मन ही मन सोचने लगी, मैं अपने भाई के लिए क्या कुछ नहीं किया, और एक यह है जो मेरे साथ यह सब कर रहा था। मगर इस वक्त मैं उसे कुछ नहीं कहा और फिर उसी के सामने पहली बार चाचा और मामा को कॉल मिलाए, उनको सारी हकीकत बताई। चाचा और मामा यह सब सुनकर हैरान रह गए थे। चाचा चाची की वजह से हमारे घर नहीं आते थे, इसलिए मेरा भाई उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। फिर मेरे चाचा ने मेरे भाई से बात की और कहा कि वह लड़का मेरे दोस्त का बेटा है और तुम्हारी बहन का पति है। अलग घर में जाने से पहले मैंने उसकी शादी करवा दी थी। तुम्हारी मम्मी पापा की मौत के बाद तुम्हारी हालत खराब थी और तुम्हारा दिमाग ठीक करने के लिए तुमको दवाइयां दी गई थी, और इस वजह से तुम सब कुछ भूल चुके थे। और तुम्हारी बहन चाहती थी कि जब तक तुम्हारा मेडिकल में एडमिशन ना हो जाता तब तक तुम्हें किसी भी बात के बारे में ना बताया जाए, इसलिए तुम इन सब से अनजान थे। अब अपनी दीदी से माफी मांगो, जिसने तुम्हारे खातिर अपने आप को भुला दिया और अपनी शादी के नाम भी नहीं ले रही है। पहले तुम पढ़ाई पूरी कर लो। तुमने लोगों की बात सुनकर अपनी बहन पर कुछ नहीं पूछा और इसके साथ इतना गलत किया। चाचा की बात सुनकर मेरा भाई बहुत ही शर्मिंदा हुआ और मुझसे माफी मांगने लगा, मगर मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हुई थी और मैंने इसको कमरे से निकाल दिया। और अभी मुझ में हौसला भी नहीं था उसको कुछ कहती और माफ करती। अभी मुझे कुछ वक्त लगा था इस तकलीफ से निकलने के लिए, मगर मैं जानती थी कि मैं ज्यादा देर तक भाई से नाराज नहीं रह सकती थी, क्योंकि यह था तो मेरा ही भाई। अगर कभी कभी हमें भी कुछ वक्त चाहिए होता है पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने के लिए। मैं अपने आप को वक्त देना चाहती थी। फिर वक्त के साथ साथ मैंने अपने भाई को माफ कर दिया और अब मैं अपने पति के साथ अपने भाई के साथ एक ही घर में रहने लगे थे। और अब समय के साथ साथ चाची को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब चाची ने भी मुझे दिल से स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, बिना कुछ जाने अपने पवित्र रिश्तों पर कभी भी किसी प्रकार कोई शक ना करे। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।